नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, बहुत सारे साथी जो हैं बीएड वर्सेज बीटीसी सुप्रीम कोर्ट केस के बाद ये जानना चाहते थे कि जैसे ही 11 अगस्त 2023 को बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता से बाहर हुआ, तो उसके बाद ये जानना चाह रहे थे कि ब्रिज कोर्स भी एक योग्यता है क्या। वो एनसीटी के गजट 2018 के रद्द होने के बाद कि ब्रिज कोर्स भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया है, या जो है कि ब्रिज कोर्स स्वतः ही रद्द हो गया है। तो बहुत सारे साथियों को इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं थी और बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि जब एनसीटी का गजट रद्द हो गया तो ब्रिज कोर्स का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, ब्रिज कोर्स का तो मतलब ही नहीं आता है कि फिर कहीं पर टिक जाए। तो इसलिए जो है कि बहुत सारे साथियों का डाउट भी क्लियर करता हूं और कि कितने लोगों ने ब्रिज कोर्स किया है और किस आधार पर किया है, क्या एनसीटी ने ब्रिज कोर्स करवा रखा है या नहीं करवा रखा है, और ब्रिज कोर्स योग्यता किन लोगों के लिए थी और कैसे थी, किस कारण से थी, अगर कोर्स हुआ तो कब हुआ। इन सारी चीज़ों में जो आप लोगों का डाउट है वो डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। और बीएड ब्रिज कोर्स जो सुप्रीम कोर्ट केस है, उस केस में अब क्या नया अपडेट होने जा रहा है, उस सारे अपडेट के साथ हम आज के वीडियो में ये सारी चीज़ें बात करते हैं। तो बीएड ब्रिज कोर्स जो सुप्रीम कोर्ट टीम बनी हुई है, तो उसी टीम के साथी हैं उत्तर प्रदेश के सचिन धीमान जी और हमारे गोविंद भाई जी जो उत्तराखंड से हैं। इन लोगों ने जो है कि सूचना अधिकार के माध्यम से कुछ प्रश्न ब्रिज कोर्स से संबंधित पूछे हुए थे, तो उनके रिगार्डिंग जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या रिप्लाई आया है तो ये भी हम जानते हैं। कि सबसे पहली बात है कि कितने उम्मीदवारों ने देश भर में ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन किया था और कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। ये दो प्रश्न हैं। उसके बाद एनआईओएस द्वारा संचालित कोर्स एनसीटी से अनुमोदित है या नहीं है, यानी कि एनसीटी से वैलिड है या नहीं है, अप्रूव्ड है या नहीं है। उसके अलावा ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण है तो वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं या नहीं है, यानी कि पात्रता रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, देश भर में कितने लोगों ने ब्रिज कोर्स किया है, यानी कि ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन किया है। तो लगभग 1,08,515 लोगों ने ब्रिज कोर्स में नामांकन किया और जितने लोग उत्तीर्ण हुए तो उनका कहने का मतलब है लगभग 1,08,515 लोग ही उत्तीर्ण हुए हैं। ये तो यही डाटा हो गया। उसमें साफ साफ लिख दिया कि जो राज्यवार सूची भेजी गई है उसी सूची को देखा, क्योंकि हमारे पास ब्रिज कोर्स कैंडिडेटों की राज्यवार सूची पहुंच चुकी है, तो पूरी सूची को तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर भी मैं बता देता हूँ, सबसे अधिक जो अभ्यर्थी थे उत्तर प्रदेश से थे। उत्तर प्रदेश से 25,385 कैंडिडेटों ने ब्रिज कोर्स किया हुआ है। कितने लोगों ने? लगभग 25,385। और उत्तराखंड से इसके बाद सेकंड नंबर में उत्तराखंड आता। उत्तराखंड से 18,517 लोगों ने ब्रिज कोर्स किया। और सबसे कम जो कैंडिडेटों ने ब्रिज कोर्स किया है तो वो केरल से किया हुआ है, केवल एक कैंडिडेट ने ही ब्रिज कोर्स किया है। राजस्थान से 703 कैंडिडेटों ने ब्रिज कोर्स किया हुआ है और जम्मू एंड कश्मीर से केवल 11 कैंडिडेट हैं। सिक्किम से 43 कैंडिडेट हैं। जहाँ पर जो मिनिमम सबसे कम अगर राज्य हैं तो वहाँ पर देखिए केरल है, जम्मू एंड कश्मीर है, सिक्किम है। इन राज्यों से सबसे कम जो है कि कैंडिडेटों ने ब्रिज कोर्स किया है। तो साथियों, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिज कोर्स में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कितने लोगों ने। अब एक सवाल ये आता है कि जो एनआईओएस द्वारा संचालित ब्रिज कोर्स एनसीटी से अनुमोदित है या नहीं। तो सबसे पहली बात बताते हैं,
शिक्षा मंत्रालय MHRD, तत्कालीन जो MHRD है, शिक्षा मंत्रालय MHRD के निर्देशों और NCT के मान्यता के अनुसार NIOS ने B.Ed योग्यता रखने वाले शिक्षकों और राज्य मतलब सरकार में प्राथमिक स्तर में 1ली से 5वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए 6 माह का PD-PET ब्रिज कोर्स आयोजित किया है। यानी कि उन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए भी किया है जो सरकारी में और सरकारी सहायता प्राप्त, निजी प्राइवेट स्कूलों में, गैर सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत थे। ऐसे शिक्षकों को PD-PET से संबंधित सभी गतिविधियां 31 मार्च 2019 तक पूरी हो चुकी हैं। तो आप ये जो सूचना अधिकार RTI का डिटेल है, इस डिटेल को भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए, अब रही पात्रता संबंधी प्रश्न का सवाल, तो उन्होंने लिखा है कि आपसे अनुरोध है कि संबंधित जानकारी केंद्र और राज्य सरकार से, यानी कि जो संबंधित रिक्वेस्ट जो है कि आप सेंट्रल अथॉरिटीज और स्टेट अथॉरिटीज से पूछिए। यहाँ पर आप देखिए सवाल क्या है आपका ब्रिज कोर्स को लेकर के है कि जो ब्रिज कोर्स योग्यता वाले शिक्षक हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में देश में आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो इसके जवाब में क्या लिख के आया है RTI का जवाब? RTI का जवाब आया है कि संबंधित रिक्वेस्ट के बारे में आप कंसर्न कर सकते हैं स्टेट अथॉरिटी से और सेंट्रल अथॉरिटी से। सबसे पहली बात बता देता हूँ, स्टेट अथॉरिटीज की बात करते हैं। जो स्टेट अथॉरिटीज है ये है छत्तीसगढ़ का लेटर, छत्तीसगढ़ का 27/10/2017 का ये लेटर है। स्टेट अथॉरिटीज का बात करता हूँ तो इसमें देखिए सचिव भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा विभाग का अर्धशासकीय पत्र 17/2/2017 एलिमेंट्री एजुकेशन दिनांक 2017 का है, दिनांक 3/8/2017 को ये लेटर जो है कि कहाँ से प्रकाशित हुआ है? सचिवालय की तरफ से। ये जो है कि सचिव की तरफ से जो है यहाँ पर संचालक SCRT, तो रायपुर से ये लेटर बना हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ब्रिज कोर्स है वो कब किया गया है। देखिए यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) के अंतर्गत शालाओं और शासकीय एवं निजी अधिनियम को प्रभावशील होने से पूर्व कार्यरत शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCT द्वारा निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि संशोधन करके दिनांक 31/3/2019 की सीमा तय की गई है। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि ऐसे शिक्षक जिनके पास NCT से मान्यता प्राप्त B.Ed की डिग्री हो तो वो ये कार्यक्रम कर सकते हैं। और ये जो है कि RT के अधिनियम 2009 के अनुसार भर्ती किया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए यह कोर्स NCT से स्वीकृत है। नियम 9 में लिखा है ये कोर्स NCT से स्वीकृत है। कोई भी इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। तो इसका मतलब है जो स्टेट अथॉरिटीज़ का लेटर है, स्टेट अथॉरिटीज़ का जो डाउट है वो आपका क्लियर हो गया, जो लोग नहीं समझ रहे थे। उसके बाद उत्तराखंड स्टेट अथॉरिटीज का भी हम लेटर देते हैं जिसमें NCT का जो अधिनियम है, अधिनियम की धारा इसमें लगी हुई है NCT अधिनियम। तो यहाँ पर जो है कि NCT अधिनियम की धारा 14 उपधारा 1 के तहत, ठीक है, भूलक्षित रूप में जो भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अवधि और मान्यता करती है तो उसकी मान्यता को वर्णित करता है। ये पत्र जो है ये NCT का पत्र है, आप देख सकते हैं। तो इसमें साफ लिखा है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT उत्तराखंड 6 मास का विशेष BTC ब्रिज पाठ्यक्रम यानी कि सेतु पाठ्यक्रम 2001 से 2018 तक मान्यता प्राप्त है। तो यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन 17। अब हो गया केंद्रीय अथॉरिटी। देखिए केंद्रीय अथॉरिटी से ये लेटर है 22 सितंबर 2017।
तो 22 सितंबर 2017 के इस केंद्रीय लेटर पे क्या कहता है, देखिए कि मान्यता प्राप्त है नहीं, आप इस योग्यता के साथ शिक्षक बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो आप स्टेट का तो आप समझ गए हैं, तो सेंट्रल का हम समझाते हैं। सेंट्रल का जो लेटर है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये लिखता है एनसीटी अधिनियम 1993 की धारा 29 के तहत MHRD के उपयुक्त निर्देशों के मद्देनज़र और विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार करने के बाद एनसीटी के अध्यक्ष ने एनसीटी की खंड 12 के तहत यानी कि रूल 12 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मान्यता मानदंड और प्रक्रिया रेगुलेशन 2014 एनसीटी के पत्र संख्या एनसीटी रेगुलेशन 011/166/2017 यूएस विनियम रेगुलेटरी मुख्यालय दिनांक 21/9/2017 और पत्र दिनांक 22/9/2017 के माध्यम से एनसीटी में निम्नलिखित प्रावधानों में छूट दी गई थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेगुलेशन 2014 की आरटीई अधिनियम 2009 में संशोधन को लागू करने के लिए एमएचआरडी के निर्देशों का विधिवत पूरा किया जाए। यानी कि जो एनसीटी ने इस कोर्स के लिए दिशा निर्देश दिए थे कि ये आरटीई के मानकों में संशोधन किया, और ये जो है कि बहुत ज़रूरी है। एक डेडलाइन इनको दी थी 31 मार्च 2019, तो इस कोर्स को कंप्लीट करना है। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि ये कोर्स पूरी तरीके से वैलिड है और ये कोर्स पूरी तरीके से सही कोर्स है। इस कोर्स में किसी भी प्रकार की कोई आँच आने वाली नहीं है। आप लोग लगातार वीडियो में बने रहें, आपको इसी तरीके की जानकारियाँ बार बार मेरे चैनल से दी जाएंगी और आप कहीं पर भी डाउट ना रखें। तो अगर आपको जानकारी सही लगती है तो साथियों से निवेदन होता है कि अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।